बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप लोग साथ साथ अपना वर्क जो है वो कर रहे होंगे प्रैक्टिस के तौर पर। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे लिमिट ऑफ फंक्शंस और बताया था कि दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। लिमिट ऑफ द फंक्शंस को हमने ब्रीफली डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। क्या था कि अप्रोचेस से रिलेट करता था, लिमिट कहाँ यूज करते थे कि जहाँ ऐसे फंक्शंस जो अनडिफाइंड हो जाएं, इनफिनिट हो जाएं, 0/0 हो जाएं, तो हमने लिमिट का कंसेप्ट वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन साथ में हमने ये भी बताया था कि जब क्वेश्चंस को हमने सॉल्व आउट करना हो लिमिट से क्वेश्चंस को, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमने जो टेबल बनाई थी और वैल्यूज़ बार बार हमने पुट की थी, एज सच नहीं करना। तो कुछ थ्योरम्स हमारे पास हैं जी, थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ द फंक्शंस, कि किसी फंक्शंस की लिमिट्स फाइंड करने के लिए थ्योरम्स हैं। सो लेट f एंड g बी टू फंक्शंस। दो फंक्शंस हैं हमारे पास, एक f है और एक g है, फॉर विच लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस टू a इज इक्वल टू l, यानी f ऑफ x फंक्शन की लिमिट जो है x अप्रोचेस a पर, दैट इज स्पेसिफिक वैल्यू दैट इज l। और दूसरा फंक्शन है जी g ऑफ x, उसकी लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू a इज इक्वल टू m हो। देन फर्स्ट रूल, जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या है कि लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, इन दोनों फंक्शंस की जो लिमिट है इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स, वो हमेशा उनकी लिमिट्स के सम के बराबर होगी। मसलन कैसे? लिमिट x अप्रोचेस टू a, सम ऑफ बोथ फंक्शंस f of x प्लस g of x is equal to limit of f of x approaches to a प्लस लिमिट ऑफ g of x अप्रोचेस टू a, यानी हर फंक्शंस की सेपरेट लिमिट्स हो गई। और f of x की लिमिट x अप्रोचेस टू a पर हमने अभी देखा l है, g of x की x अप्रोचेस a पर जो लिमिट है वो m है। तो जो इनका सम होगा वो इनकी लिमिट्स के सम के इक्वल होगा, यानी f of x की लिमिट l, g of x की लिमिट जो है वो m, तो दोनों का जो सम है दैट विल बी द लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस कहलाएगा। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर दो फंक्शंस डिफर कर रहे हो, माइनस हो रहे हो, तो उन दोनों फंक्शंस की जो लिमिट है वो हमेशा इक्वल होगी डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स की, यानी लिमिट ऑफ f of x माइनस लिमिट ऑफ g of x। f of x की लिमिट l, g of x की लिमिट m, तो l माइनस m के इक्वल हो जाएगी। थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स हैं, इफ k इज एनी रियल नंबर, अगर k कोई रियल नंबर हो, देन लिमिट ऑफ f of x मल्टीप्लाइड विद k इज अ रियल नंबर एट x अप्रोचेस a पर, k कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस a फंक्शंस में पुट होगी, तो उस फंक्शंस की लिमिट f of a जो है दैट इज इक्वल टू l है, तो l जो है वो उस कांस्टेंट यानी k से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। फोर्थ वन क्या है? लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड हो रहे हैं और उनकी लिमिट्स ली जा रही हैं, तो उनका जो रिजल्ट है, जो आंसर है, वो उनकी लिमिट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी फर्स्ट फंक्शंस की लिमिट दैट इज l, सेकंड फंक्शंस की लिमिट दैट इज m, तो जो रिजल्ट है वो उनकी लिमिट्स के प्रोडक्ट पर कंसिस्ट करेगा। पांचवा थ्योरम इसी से रिलेट है कि अगर दो फंक्शंस जो है आपके पास डिवाइड हो रहे हैं एट x अप्रोचेस टू a, डिवीजन यानी क्वोशिएंट लॉ आ रहा हो, तो लिमिट ऑफ f of x यानी नोमिनेटर की लिमिट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की लिमिट्स, f of x की लिमिट x अप्रोचेस a पर l है, g of x की x अप्रोचेस a पर लिमिट m है, तो जो आंसर है वो भी उनकी लिमिट्स के क्वोशिएंट पर कंसिस्ट करेगा, लेकिन शर्त ये है कि डिनोमिनेटर विल नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं होना चाहिए। सिक्स वाला थ्योरम है जी लिमिट ऑफ, कि अगर किसी फंक्शंस की पार दी जा रही हो और उसकी लिमिट लिए, वेयर n क्या है, जो डिग्री है, जो पार है वो इज एन इंटीजर हो, तो फिर उस फंक्शंस की जो लिमिट है दैट इज इक्वल टू द l रेज टू n। f of x की लिमिट x अप्रोचेस a पर वैल्यू l है, होल पार n है, तो उस l की भी पार n ली जाएगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट और मजे का थ्योरम जो है यहाँ पे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम्स को फिर कभी डिटेल में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल थ्योरम्स के तौर पर देखते हैं। लेट f, g एंड h आर फंक्शंस, तीन फंक्शंस हैं हमारे पास
कुछ इस तरह से कि एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स जो है वो लेस आर इक्वल टू एच ऑफ एक्स है, यानी एफ ऑफ एक्स सबसे कम है जी ऑफ एक्स है, जी एफ जो नीचे है वो एच ऑफ एक्स है, लेकिन लेस भी हैं और इक्वल भी हैं। ये कब हो जाता है? जब ये तीनों कहीं किसी पॉइंट पर आपस में दब जाते हैं तो सैंडविच टाइप बन जाता है। तो उस सिलसिले में फॉर ऑल एक्स इज इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी, किसी इंटरवल सी के ऊपर बट नॉट एट सी, चूंकि लिमिट से कंसिस्ट है सी के इक्वल नहीं ले सकते, देन लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स अप्रोचेस टू सी इज इक्वल टू एलओ, देन एंड लिमिट ऑफ एच ऑफ एक्स भी एट एक्स अप्रोचेस सी पर भी एलओ, यानी एफ ऑफ एक्स की भी लिमिट एलओ, एच ऑफ एक्स की भी लिमिट एलओ, तो फिर डेफिनेटली जी ऑफ एक्स की लिमिट भी क्या होगी? वो एल के इक्वल हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड द सैंडविच थ्योरम। मंदरजा वाला थ्योरम्स को मद्देनजर रखते हुए एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व आउट करते हैं। इवैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स पे। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, फंक्शन है जी 2x प्लस 4 में। तो सम रूल लग रहा है जी। किस तरह से अभी थ्योरम पढ़ा कि अगर दो फंक्शन सम हो रहे हो तो लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन। अब x अप्रोचेस 3 का मतलब x नॉट इक्वल टू 3, x अप्रोचेस 3 यानी 3 के बहुत करीब करीब। तो 3 के बहुत करीब करीब का मतलब अब सॉल्व आउट नहीं करना, डायरेक्ट आपने पुट करना है x की जगह पर, दैट इज टू कांस्टेंट, दैट इज x को रिप्लेस किया 3 के साथ, कांस्टेंट फंक्शन है जी 4, वो एज इट इज आ गया, 3 2 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 10। जैसे x अप्रोचेस 3 है नॉट इक्वल टू 3 है तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी 10 नहीं है, 10 इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन। क्लियर होगी बात? सिमिलरली पार्ट थर्ड है जी लिमिट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 स्क्वायर रूट व्हेन x अप्रोचेस टू 3। x अप्रोचेस 3 मीन बार बार मैं दोबारा बात वही कर रहा हूं, नॉट इक्वल टू 3 एज क्लोज टू 3 के साथ। तो लिमिट ऑफ स्क्वायर रूट को हमने पार के फॉर्म में लिखा x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 होल 1/2, लिमिट हमने अंदर उन फंक्शंस को दी x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 x अप्रोचेस टू 3 होल पार ले ली 1/2। सम रूल लग रहा है जी, लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस लिमिट ऑफ थर्ड फंक्शन होल रेज टू 1/2। x की जगह को रिप्लेस किया 3 के साथ 3 स्क्वायर प्लस x को रिप्लेस किया 3 के साथ दैट इज 3, 4 कांस्टेंट एज इट इज होल रेज टू 1/2। 3 3 is 9 plus 3 plus 4 that becomes 16, 16 raised to 1/2 सिंप्लीफाई किया that is equal to 4। तो 4 क्या है? फंक्शंस की वैल्यू नहीं है बल्कि 4 is the limit of the function when x approaches to 3 पर हो गया। सिमिलरली इसका एक और मेरे पास लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का, लिमिट क्वेश्चन फंक्शन है जी 2x³ plus 5x over 3x minus 2 when x approaches to -2। तो डेफिनेटली लिमिट ऑफ नोमिनेटर ओवर लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर। नोमिनेटर में आपके पास फंक्शंस जो है वो एडिशन फंक्शंस यानी सम रूल अप्लाई किया जा रहा है, तो लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शंस प्लस लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शंस ओवर लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शंस माइनस लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शंस। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे पुट किया x की जगह पर -2, x की जगह पर -2 ओवर लिमिट x अप्रोचेस -2 3 इंटू x को रिप्लेस किया -2 से, -2 एज इट इज सिंप्लीफाई करते हुए रिजल्ट बना 13/4 के साथ। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स मैंने किए हैं, रिमेनिंग पार्ट्स आपने करने हैं, थ्योरम्स आपको जुबानी आने चाहिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर्स में इनको हम यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।